नहीं जुड़ा अभी तक। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। राहुल वॉल्यूम आ रही है ना? यस मैम, राहुल आ रही है मैम वॉल्यूम। राहुल वॉल्यूम आ रही है ना? यस मैम। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टूडेंट्स, हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स कंप्लीट कर ली थी। इसके अलावा हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स के जो यूजेस थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए थे। हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है एलॉयज, कि एल्कोहल्स या एल्कोहल्स, ये एलॉयज क्या होते हैं, ठीक है। इनको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर मिश्र धातु। क्या होते हैं ये? मिश्र धातु। मिश्र धातु का मीन्स ये होता है कि जब हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स की बात की थी तो मेटल्स और नॉन मेटल्स में ओनली सिंगल एक ही प्रकार का एलिमेंट्स पाया जाता था, जबकि हमने मेटल्स भी देखा था कि उसमें जैसे कार्बन है तो कार्बन ही पाया जाएगा, सॉरी मेटल्स में सोडियम है तो सोडियम पाया जाएगा, गोल्ड है तो गोल्ड ही पाया जाएगा, सिल्वर है तो सिल्वर ही पाया जाएगा। जबकि हमने नॉन मेटल्स की बात की थी तो नॉन मेटल्स में भी हमने देखा था कि वो क्या था, एक सिंगल प्रकार की एलिमेंट्स उसमें क्या है पाई जाती थी। जबकि जो एलॉयज है, एलॉयज का मीन्स होता है मिश्र धातु। इसमें क्या होता है, इसमें एक से अधिक प्रकार की एलिमेंट्स क्या होती है, जुड़ती है। एलॉयज का मीन्स ये होता है कि इसमें एक या दो प्रकार की जो एलिमेंट्स होती है वो कंबाइंड होती है और जुड़ती है। तो एलॉयज का हिंदी में मीन होता है मिश्र धातु, जिसमें एक या एक से अधिक प्रकार की एलिमेंट पाई जाती है। तो सबसे पहले डेफिनेशन देखो कि एलॉयज आर होमोजीनियस। होमोजीनियस का मीन्स क्या होता है? व्हाट इज द मीन्स ऑफ होमोजीनियस? होमोजीनियस का मीन्स होता है, जब आपने मिक्सर्स के बारे में पढ़ा होगा तो हमें पता है कि मिक्सर्स में क्या होते हैं, डिफरेंट प्रकार के पार्टिकल्स पाए जाते थे, ठीक है। तो उसमें हमने दो टाइप पढ़े थे, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है जिसमें पाई तो जाती है दो एलिमेंट लेकिन वो क्या हो, सेम हो, जैसे कार्बन प्लस कार्बन हो, सोडियम प्लस सोडियम हो, मैग्नीशियम प्लस मैग्नीशियम हो, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पाई तो क्या जाती है इसमें दो प्रकार की एलिमेंट लेकिन वो क्या हो, होमोजीनियस हो। होमोजीनियस का मतलब होता है समान एलिमेंट्स पाई जाती हो। तो एलॉयज आर होमोजीनियस मेटेलिक सॉल्यूशन, कि जो एलॉयज होते हैं, जो मिश्र धातु होते हैं, उसमें समान प्रकार की जो धातु होती है उनका सॉल्यूशन होता है। कंपोज O2 और मोर एलिमेंट, जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट पाई जाती हैं, लेकिन वो एलिमेंट कैसी होती हैं, सेम या डिफरेंट? सेम प्रकार की। बस ये ध्यान रखना कि एलॉयज में क्या होता है, दो या दो से अधिक प्रकार की एलिमेंट या तत्व पाए जाते हैं, लेकिन वो पाए जाने वाले तत्व क्या होते हैं, सेम होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। जैसे आपने ले लिया कार्बन प्लस सोडियम, तो ये क्या हुआ, ये होमोजीनियस थोड़ी ना होगा, क्योंकि ये भी एलिमेंट है ये भी एलिमेंट है, ठीक है। तो लेकिन ये क्या हुआ, ये हेट्रोजीनियस हुआ, तो इसमें पाई जाने वाली दोनों एलिमेंट क्या है, डिफरेंट है। जबकि हम एलॉयज की बात करते हैं, एलॉयज में क्या होता है, एलॉयज में पाई जाने वाली धातु क्या होती है, जैसे कार्बन लिया तो कार्बन के साथ कार्बन, हाइड्रोजन लिया तो हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन, या फिर कुछ एलिमेंट्स और हो सकती है हाइड्रोजन। दो या दो से अधिक एलिमेंट जुड़ सकते हैं, लेकिन एक रीजन होता है कि जो पाई जाने वाली जो एलिमेंट्स होती है वो क्या होती है, सेम होती है।
आई थिंक फर्स्ट लाइन का मीन समझ में आ गया कि एल्कोइस एक होमोजीनियस मेटेलिक सॉल्यूशन होता है। होमोजीनियस मीन्स का मैंने बता दिया है कि समांगी मिश्रण होता है जिसमें दो या दो से अधिक प्रकार की धातु पाई जाती है या तत्व पाए जाते हैं। ओके, समझ में आ गया? यस या नो? यस मैम। ठीक है, एक एक लाइन को समझेंगे। छोटा सा ही टॉपिक आप लोगों का ही, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि वन ऑफ द एलिमेंट्स अल्कोहल इज एसेंशियली मेटल विच इज अदर एलिमेंट टू एलिमेंट में बी मेटल्स और नॉन मेटल्स। हम बात करते हैं कि इस मिक्सर में पाई जाने वाली, जरूरी नहीं है कि मेटल्स ही हो, वो क्या हो सकती है, मेटल्स भी हो सकती हैं, धातु भी हो सकती है और अधातु भी हो सकती है। तो यही तो है कि वन ऑफ द एलिमेंट की किसी एक तत्व में पाई जाने वाली जो एल्कोहल्स होती है एसेंशियल मेटल विच द अदर एलिमेंट, और एलिमेंट में भी मेटल और नॉन मेटल की पाए जाने वाली जो एलिमेंट्स होती है, पाए जाने वाला जो तत्व होता है वो मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें कार्बन, कार्बन क्या है, मेटल या नॉन मेटल? गिव मी आंसर प्लीज, एनी स्टूडेंट्स गिव मी आंसर। कार्बन क्या है, मेटल या नॉन मेटल? नॉन मेटल। वेरी गुड, कार्बन दिस इज ए नॉन मेटल। कार्बन एक नॉन मेटल है, लेकिन है तो क्या, ये भी एलिमेंट का तो है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें सिलिकॉन की, सिलिकॉन भी क्या है, नॉन मेटल है। सल्फर की बात करें, सल्फर भी एक नॉन मेटल है। बोरोन की बात करें, बोरोन भी क्या है, एक नॉन मेटल है, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, एल्कोहल्स आर ऑब्टेन्ड मेड टू आफ्टर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द बेस मेटल। जो एल्कोहल्स हम जो बनाते हैं, जो मिश्र धातु बनाते हैं, वो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज के द्वारा हम क्या करते हैं, दो मेटल्स को क्या करते हैं, आपस में कंबाइंड करते हैं, जोड़ते हैं और क्या बनाते हैं, एलॉयस बनाते हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। बस इतना ध्यान रखना कि मिश्र धातु क्या होती है, मिश्र धातु दो या दो से अधिक प्रकार के जो एलिमेंट्स होते हैं उनको ही हम क्या कहते हैं, मिश्र धातु कहते हैं। लेकिन वो दोनों एलिमेंट्स क्या हो, सेम हो, होमोजीनियस हो, ठीक है। इसके बाद देखो प्रॉपर्टीज क्या पाई जाती है, एग्जांपल देखते हैं। टू इंड्यूस हार्डनेस, टचनेस एंड डक्टिलिटी। जो मिश्र धातु होती है, हमने धातु और अधातु के बारे में तो पढ़ लिया है कि धातु में कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज पाई जाती है, वो डक्टिलिटी शो करते हैं नहीं करते, वो टचनेस होते हैं नहीं होते, ठीक है, वो सोनोरस होते हैं नहीं होते। लेकिन हम बात करते हैं किसकी, एलॉयस की बात करते हैं, मिश्र धातु की बात करते हैं। तो मिश्र धातु क्या होती है, हार्डनेस होती है, इसके बाद टचनेस होती है एंड डक्टिलिटी, इसमें डक्टिलिटी प्रॉपर्टीज भी पाई जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जो मिश्र धातु होती है इसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज पाई जाती है। यस या नो? यहाँ तक समझ में आ गया आप लोगों को? इसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें जो एल्कोहल्स होती हैं उसमें हम डिफरेंट प्रकार की एलिमेंट्स, जैसे हमने लिया है कि मेटल्स की बात करें तो हम दो मेटल्स को भी जोड़ के क्या बना सकते हैं, एलॉयस बना सकते हैं। नॉन मेटल की बात करें तो दो नॉन मेटल को जोड़कर भी हम क्या कर सकते हैं, एलॉयस बना सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं एलॉयस में हम नॉन मेटल्स की बात करें, ये तो एग्जांपल किसके थे, नॉन मेटल्स की। अब हम बात करते हैं किसकी, मेटल्स की। तो एल्यूमिनियम किसका एग्जांपल है, मेटल्स या नॉन मेटल? एल्यूमिनियम का होता है मेटल का। इसके बाद हम बात करें कॉपर की, कॉपर दिस इज एग्जांपल ऑफ मेटल या नॉन मेटल? मेटल, मेटल। इसके बाद लेड की बात करें, गोल्ड की बात करें, सिल्वर की बात करें, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, मेटल्स के। तो बस इसमें ये ध्यान रखना कि एलॉयस में हम मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों को क्या करते हैं, कंपोज करते हैं, मतलब दोनों को जोड़ सकते हैं। लेकिन क्या होनी चाहिए कंडीशन, लेने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं, जो तत्व होते हैं, वो क्या होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए, समांगी होने चाहिए। यस या नो? इसके बाद हम बात करते हैं एलॉयस ऑफ आयरन, कि जो आयरन होते हैं उसके क्या क्या एलॉयस होते हैं, अलग अलग जो धातु होते हैं ना
उनके भी क्या होते हैं, एलोइज बनते हैं। जिसे हम बात करें कि आयरन की कौन कौन सी मिश्र धातु हम बना सकते हैं, तो बात करते हैं हम बात करते हैं एलोइस की। तो इससे हम बना सकते हैं इनवेर। इनवेर होती है, आप लोगों ने ये नाम नहीं सुना, इनवेर होती है वो, उससे हम आयरन की मिश्र धातु बना सकते हैं। एक होती है इनवेर, इसके अलावा एक होती है मैग्नीज। ठीक है, तो ये क्या है, आपको कोई पूछे कि राइट द नेम ऑफ आयरन एल्कोइल्स, तो आप किस किस का नाम लिखोगे, इनवेर का नाम लिखोगे, मैग्नीज का नाम लिखोगे, और इसके बाद निकिल स्टील का नाम लिखोगे, जो निकिल की स्टील होती है। ठीक है, तो ये एग्जांपल किसके हैं, एलॉयज ऑफ आयरन के। इनको ये याद करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो आपको याद करने ही पड़ेंगे कि आयरन के हम ये मिश्र धातु बना सकते हैं, इनवेर बना सकते हैं, मैग्नीज बना सकते हैं, और निकिल स्टील बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं आप लोगों की इनट मेटल की। हमने एल्कोहल समझ लिया कि एल्कोहल एक्चुअली क्या होता है। अब बात करते हैं कि इनट मेटल्स क्या होती है। या इसको हम बोल सकते हैं नोबल। किसी को नोबल का मीन्स पता है क्या, कि नोबल्स को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? किसी को पता है कि नोबल को या इनट को हम हिंदी में क्या बोलते हैं? एनी स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी आंसर। नोबल का मीन्स क्या होता है? मेटल को छोड़ो, आप तो नोबल का अर्थ बताओ कि एक्चुअली नोबल का अर्थ होता क्या है? नहीं पता, चलो कोई बात नहीं। देखो, इनट मेटल दैट मीन्स अक्रिय, और नोबल का मीन्स भी होता है अक्रिय। और मेटल का आप लोगों को पहले से पता है कि मेटल का मीन्स होता है धातु, तो हम बोल सकते हैं इनट मेटल का मीन्स हुआ अक्रिय धातु। अब बात करते हैं किसकी, अक्रिय धातु। हमने धातु तो पढ़ ली कि धातु क्या होती है, इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसी भी होती है जिनको हम इनट मेटल के नाम से पहचानते हैं कि इनट क्या होती है। इनर्ट मेटल का मीन्स ये होता है कि इनर्ट मेटल डू नॉट रिएक्ट विद H2O एंड O2। याद करो, जब हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, मेटल की बात करूं, जब हमने मेटल की केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, जब उसमें हमने देखा था कि मेटल तो ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करती है और वाटर के साथ भी रिएक्शन करती है। यस या नो? करती है ना मेटल, ऑक्सीजन के साथ भी और वाटर के साथ भी। यस या नो मोनिका? यस मैम। ठीक है, और हमें पता है कि मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती थी तो उस मेटल का ऑक्साइड बनता था, जबकि वाटर के साथ रिएक्शन करती थी तो उसका हाइड्रोक्साइड बनता था। क्या बनता था? उसका हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस प्रोड्यूस होती थी। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? इनट मेटल की बात कर रहे हैं, अक्रिय धातु की बात कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि इनट मेटल डू नॉट react with water and O2। जो मेटल्स होती हैं वो तो रिएक्शन करती है किसके साथ? वाटर के साथ भी और O2 के साथ भी, और हमें ये भी पता है कि बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है एक्चुअली। ठीक है, जबकि हम बात करते हैं इनट मेटल्स की, तो इनट मेटल्स की बात करते हैं तो इनट मेटल्स ना तो वाटर की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है, ना ही ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रिएक्शन करती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम हम मेटल्स को तो पहचान लेते हैं, लेकिन हम उन्हीं मेटल्स में से ये कैसे पहचानेंगे कि ये मैम इनट मेटल है? देखो, कुछ ही मेटल्स हैं जिनको आपको याद करना पड़ेगा। वो मेटल्स जो इनट मेटल्स है उनके नाम में आप लोगों को लिखवा देती हूँ।
ठीक है, तो आप देख लेना कि अगर ये मेटल आ गई, जैसे मैं बात करूं, हमारे पास है मेटल्स, एल्यूमिनियम है और मैंने इसकी O2 के साथ रिएक्शन करवाई। आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम है और एल्यूमिनियम की रिएक्शन मैंने O2 से करवाई। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम क्या है? मेटल। मेटल। और हमने फर्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी, उसमें देखा था कि O2 के साथ रिएक्शन क्या करके बनाएगी ये, उसका ऑक्साइड। ठीक है, हम बात करते हैं जब भी इसके साथ रिएक्शन करेगी तो इसका ऑक्साइड बनाएगी। जैसे हम बात करें मैग्नीशियम प्लस O2, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड। ये किसकी बात कर रहे हैं हम? ओनली मेटल्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। जबकि हम नॉन मेटल्स की बात करते हैं, सॉरी इनर्ट मेटल्स की बात करते हैं। इनर्ट मेटल में हमारे पास एग्जाम है सिल्वर या रुथेनियम, या बात करते हैं रूडियम, सिल्वर, रुथेनियम, और इसके बाद रोडियम, पैलेडियम, प्लेटिनम, गोल्ड। ये क्या है? सभी प्रकार की नॉन मेटल है। तो इनर्ट मेटल, एग्जाम्पल ऑफ इनर्ट मेटल, तो गोल्ड है, सिल्वर है। ये सभी फिजिकल प्रॉपर्टीज तो शो करते हैं, लेकिन अभी इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो गोल्ड और सिल्वर इनके साथ रिएक्शन करवाए वाटर O2 के साथ तो ये रिएक्शन नहीं करेगी, ध्यान रखना। जबकि गोल्ड और सिल्वर तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? मेटल है। लेकिन अब हम इसमें किसमें काउंट कर रहे हैं? इसमें इनर्ट मेटल में काउंट कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद गोल्ड है, सिल्वर है, रुथेनियम है, रोडियम है, पैलेडियम है, ठीक है। ये सभी प्रकार की क्या है? इरिडियम है, आर नॉन मेटल, सॉरी आर इनर्ट मेटल। ये सभी क्या है? ये सभी इनर्ट मेटल है। ध्यान रखना कौन कौन सी? गोल्ड है, सिल्वर है, रुथेनियम है, रोडियम है, पैलेडियम है, इरिडियम है। ये सभी प्रकार की क्या है? नॉन मेटल्स है। तो समझ में आ गया इनर्ट मेटल क्या होती है? तो ऐसी मेटल्स या ऐसी धातु जो क्या हो, वाटर के साथ और ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती। और हमें एग्जाम्पल याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है 70-80 प्रकार के मेटल्स हैं, उनमें से 6 या 7 ही मेटल्स को हमें पता रखना पड़ेगा कि इनर्ट मेटल है, और बाकी सारी मेटल्स है, नॉर्मल मेटल है। तो अब मैं बात करती हूँ और जिसको पूछूं वही बताएगा मुझे। मैं आपको कुछ रिएक्शन देती हूँ, कुछ रिएक्शन मेटल के साथ दूंगी और कुछ रिएक्शन इनर्ट मेटल के साथ दूंगी, और आपको बताना है कि ये किसके साथ रिएक्शन करेगा और किसके साथ रिएक्शन नहीं करेगा। हम बात करते हैं किसकी? तो लड़की आप बताओगे फर्स्ट वाला जो एग्जाम्पल है अपना, वो नॉर्मल मेटल्स का है या फिर इनर्ट मेटल्स का है? प्लीज गिव मी आंसर, जो आ रहा है वो बताओगे, चुप कोई नहीं रहेगा। जो मैग्नीशियम की मैंने OH2 वाटर के साथ रिएक्शन करवाई है, तो पहले सबसे पहले आपको रिएक्शंस को पहचानना होगा कि ये नॉर्मल वाली मेटल्स है या फिर इनर्ट वाली मेटल्स है। लक्की प्लीज गिव मी आंसर। मैग्नीशियम और प्लस। क्या हुआ? मैग्नीशियम की जब मैंने H2O के साथ रिएक्शन करवा रही हूँ, तो सबसे पहले ये सिंपलीफाई करो कि मैग्नीशियम की ये इसके साथ रिएक्शन एक सिंपल रिएक्शन है या फिर इनर्ट वाली मेटल जो के रिएक्शन हो रही है। तो पहले ये पहचानो कि मैग्नीशियम इनर्ट मेटल है या फिर नॉर्मल मेटल है। मोनिका? मेटल है मैम।
मेटल है। इसका मतलब ये H2 के साथ रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी? मैम करेगी। H2 के करेगी साथ मैम। करेगी, क्योंकि हमें पता है कि मेटल्स ऑक्सीजन के साथ भी रिएक्शन करती है, O2 के साथ भी रिएक्शन करती है, बेस के साथ भी रिएक्शन करती है और एसिड के साथ भी रिएक्शन करती है। ठीक है, तो ये क्या बनाएगी? मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड, और H2 गैस क्या होगी? प्रोड्यूस। तो ये कौन सी रिएक्शन हुई? मेटल की H2 वाटर के साथ रिएक्शन। जबकि राहुल में बात करूं, राहुल बताना कि रुथेनियम, ये बताओ कौन सी मेटल है? इनर्ट मेटल है या सिंपल मेटल है? इनट मेटल है। इनर्ट मेटल है, वेरी गुड। ठीक है, इनर्ट मेटल तो हमने पहचान लिया कि इनर्ट मेटल है, लेकिन ये बताओ कि H2 के साथ रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि हमें पता है कि इनर्ट मेटल ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और ना ही वाटर के साथ रिएक्शन करती है। तो आगे क्या लिखूं? डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। बिकॉज अगर कारण पूछे तो आप कारण भी लिख देना, बिकॉज इनर्ट मेटल डू नॉट react with H2O. I think clear? Yes या no? Yes मैम। यस मैम। बहुत इजी है, एल्कोहल्स भी बहुत इजी है। एल्कोहल्स में भी एक ही लाइन याद रखनी है आपको कि हम दो मेटल्स को लेते हैं और दोनों मेटल्स क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। या तो दोनों मेटल्स मेटल ले लो या दोनों नॉन मेटल्स मेटल ले लो। अब इनर्ट की बात की तो इनर्ट मेटल्स ऐसी होती है जिसमें क्या होता है, ना तो ये वाटर के साथ रिएक्शन करती है ना ही ये O2 के साथ रिएक्शन करती है। आगे में जिसको पूछूं वही बताएगा। आदित्य, आदित्य अनम्यूट करो एक मिनट और ये बताओ कि सोडियम मेटल्स है या फिर इनर्ट मेटल्स है? ओनली मेटल है या फिर इनर्ट मेटल है? इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल सोडियम। नंदिनी आप बताना कि सोडियम मेटल है या फिर इनर्ट मेटल है? मेटल। मेटल। क्लियर? मेटल ही है क्या? यस मैम। ठीक है, ठीक है। तो ये क्या वाटर के साथ रिएक्शन करेगी क्या? नंदिनी बताना, मेटल्स क्या वाटर के साथ रिएक्शन करेगी क्या? यस मैम। यस मैम। क्या बनाएगी? H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है मेटल? उस मेटल का हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ क्या बनेगा? NaOH प्लस H2 गैस प्रोड्यूस। Au गोल्ड क्या O2 के साथ रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी? और ये बताओ कि एक नहीं मेटल करेगी। है या इनर्ट मेटल है? इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल। ठीक है, तो रोहित बताएगा मेरे को कि रोहित आप बताओ कि ये O2 के साथ रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी? इनर्ट मेटल तो पता है कि इनर्ट नहीं करेगी, नहीं करेगी। तो क्योंकि ये तो वाटर वो पता है कि इनर्ट जो मेटल्स होती है वो तो ना तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है ना ही वाटर के साथ रिएक्शन करती है। दैट इज क्लियर? यस या नो? यस मैम। अब तो समझ में आ गया सबको? सबको समझ में आ गया? मोनिका यस मैम। यस मैम। नो मैम। बस आपको क्या करना है, जो इनर्ट मेटल है 6 या 7 इनर्ट मेटल्स है, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, सॉरी पैलेडियम है,
रुथेनियम है, रूडियम है, इरिडियम है, ये सभी इनर्ट गैस है, इनके नाम याद कर लेना। तो आपको रिएक्शन दे तो सबसे पहले तो आपको मेटल्स पहचाननी है कि दी हुई मेटल्स इनर्ट मेटल्स है या फिर सिंपल मेटल्स है। और इनर्ट मेटल है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, बिना सोचे समझे लिख देना कि डू नॉट रिएक्ट विद H2O वाटर, बिना सोचे समझे लिख देना। और अगर मेटल्स हो तो आपको फिर रिएक्शंस करवाना आनी चाहिए, जो मैं ऑलरेडी आपको सिखा चुकी हूँ कि O2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी, H2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगी। तो ठीक है, Yes, अब हम ma'am. बात करते हैं किसकी, इनर्ट मेटल में ही हमने बात की थी किसकी, गोल्ड। गोल्ड भी किस में आता है, इनर्ट मेटल में। तो गोल्ड की तो हमें पता है कि गोल्ड में तो बहुत प्रॉपर्टीज पाई जाती है। गोल्ड क्या होता है, गोल्ड सॉफ्ट होता है, येलोविश इन कलर, इसका कलर कैसा होता है, येलो, हल्का येलो कलर होता है, शाइनिंग होती है, पाई जाती है नहीं पाई जाती गोल्ड के अंदर। तो आपको पूछे कि गिव टू प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड, कि गोल्ड की कोई भी दो प्रॉपर्टीज बताओ, तो हम बोल सकते हैं कि गोल्ड आर शोइंग शाइनिंग प्रॉपर्टीज एंड गोल्ड आर येलोविश इन कलर। ठीक है, तो मैं गोल्ड की आपको प्रॉपर्टीज बता रही हूँ कि गोल्ड येलोविश कलर का होता है, शाइनिंग होता है, और एक प्रकार की क्या है, गोल्ड मेटल है। लेकिन मेटल में कौन सी मेटल है, इनर्ट मेटल। ठीक है, और ये भी लिख सकते हो, आपको अगर प्रॉपर्टीज पूछे तो आप ये भी लिख सकते हो कि गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ H2O एंड वाटर। समझ में आ गया। इसके बाद हम गोल्ड के लिए और क्या लिख सकते हैं कि गोल्ड इज मेनली यूज्ड टू द मैन्युफैक्चर, कि हम गोल्ड से और क्या बना सकते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कॉइन्स बना सकते हैं, सोने चांदी के जो सिक्के होते हैं वो इसी गोल्ड से हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो गोल्ड की प्रॉपर्टीज भी आप लोगों को अलग से पूछे तो आप आराम से लिख सकते हो कि येलोविश कलर, येलो इन कलर। इसके अलावा हम बोल देंगे शाइनिंग, इसके बाद डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, इसके बाद मेकिंग ज्वेलरी। तो ये सारी क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ गोल्ड। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? Yes, आपका ma'am. चैप्टर हो चुका है फिनिश। Yes, ma'am. में हमने पढ़ा है, फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था मेटल की डेफिनेशन, फिर मेटल्स कौन कौन सी मेटल्स है वो, इसके बाद हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, फिर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, इसके बाद बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ नॉन मेटल, फिर वो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल, वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। इसके बाद हम दोनों के यूजेज पढ़े थे। आज हमने पढ़ा है एल्कोहल्स एंड इनर्ट मेटल्स। तो मुझे नहीं लगता यहाँ तक किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है। तो सभी स्टूडेंट्स अपनी रफ नोटबुक ओपन करो, मैं 2-3 रिएक्शन दे रही हूँ और मुझे सोल्व करके बताओगे, तभी आप लोगों की क्या होगी, प्रैक्टिस होगी। तो एवरी स्टूडेंट प्लीज ओपन योर रफ नोटबुक। मैं मेटल्स और ध्यान रखना, मेटल्स और नॉन मेटल्स के क्वेश्चन कमांड में दे रही हूँ, तो आप ये भी पहचानना पड़ेगा सबसे पहले कि मेटल है या इनर्ट मेटल है या फिर नॉन मेटल है। ठीक है, तो कमांड में दूंगी O2 H2 की रिएक्शन, तो आप लोगों को पहले मेटल्स को पहचान तभी रिएक्शन कर पाओगे, वरना नहीं कर पाओगे। और नीचे लिखोगे भी कि गिवन कौन सी मेटल है, नॉन मेटल है। अपना अपना आंसर निकाल के रखो, जिस स्टूडेंट को मैं आंसर पूछूं वो ही मेरे को आंसर बताएगा।
तो स्टूडेंट सबसे पहले आप लोगों को मेटल्स, नॉन मेटल्स और इनर्ट मेटल्स को पहचानना है, और जब पहचानोगे तभी ये रिएक्शन कर पाओगे आप लोग। निशा, कैन यू लिसन मी? निशा, फर्स्ट रिएक्शन बताओगे आप मुझे कि फर्स्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है? ये मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, रिएक्शन करी है, नहीं करी है, तो कौन सा प्रोडक्ट बना रही है? निशा, प्लीज गिव मी आंसर। निशा अनम्यूट करो। निशा, सबसे पहले ये बताओ कि मैग्नीशियम मेटल है या नॉन मेटल है? मैम मेटल। मेटल, वेरी गुड, ठीक है, आपने पहचान लिया। और मेटल में इनर्ट मेटल नहीं है ना, ओनली मेटल, ठीक है। तो मेटल आपको पता है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, क्या करती है, नहीं करती? यस मैम करती। क्या करती। करती है? तो क्या बनाती है मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके? मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके क्या बनाती है मोनिका? क्या प्रोडक्ट बना इसमें? मैम ऑक्साइड बना और वेरी गुड। H। तो MgO, जिस भी मेटल को हम ले रहे हैं उसी मेटल का क्या बन जाएगा? ऑक्साइड। वेरी गुड मोनिका। इसके बाद राहुल, राहुल सल्फर मेटल या नॉन मेटल? मैम नॉन मेटल। नॉन मेटल। और नॉन मेटल में क्या O2 के साथ रिएक्शन होती है, नहीं होती? मैम नहीं होती। होती है, ठीक है। तो इसका क्या बनेगा? वही ऑक्साइड, इसे सल्फर सल्फर ऑक्साइड। ऑक्साइड। क्या इसमें फर्दर रिएक्शन होती है क्या? जबकि हमने मेटल्स की बात की थी, मेटल में तो ओनली ऑक्साइड बनके रिएक्शन कंप्लीट। ये नॉन मेटल की बात करें, नॉन मेटल में ऑक्साइड बनने के बाद भी आगे रिएक्शन होती है या नहीं होती? कंफ्यूज नहीं होना, इतना समझाने के बाद भी। मैंने बोला था आप लोग पढ़ते ही नहीं हो, रियल बात है, पढ़ो ना, तो इतनी हार्ड है ही नहीं ये। इसमें मैंने बोला था H2 के साथ रिएक्शन करके और इसका सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है, यस या नो? आदित्य, ये बताओ कि रुथेनियम RH मेटल या नॉन मेटल, या फिर मेटल में भी इनर्ट मेटल या मेटल ओनली? आदित्य प्लीज गिव मी आंसर। और अब कल से ध्यान रखना, जिसको मैं पूछूं ना मेरे को उसी टाइम पे आंसर मिलना चाहिए। आदित्य, RH मेटल या नॉन मेटल है? मेटल में भी इनर्ट मेटल? मैम मेटल है। मेटल है। और मेटल में इनर्ट मेटल या मेटल ओनली? इनलेट मेटल। इनर्ट मेटल। तो ये इनर्ट मेटल H2 के साथ रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी? मैम करेगी। करेगी। तो क्या प्रोडक्ट बनाएगी ये बता दो मुझे। मोनिका, इनर्ट मेटल H2 और वाटर के साथ रिएक्शन करती है नहीं करती? नहीं करती मैम। नहीं करती, क्योंकि हमें पता है कि इनर्ट मेटल तो O2 और H2 के साथ रिएक्शन ही नहीं करती। हम आगे क्या लिखेंगे? नो रिएक्शन, या फिर डू नॉट रिएक्शन टू H2O। फिर बोल रही हूँ, अगर कल की क्लास में भी यही हुआ ना तो फिर देख लेना, मैं जैसे क्वेश्चन बोलूँ उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए। नंदनी, ये बताओ कि ये इरिडियम मेटल या नॉन मेटल? इरिडियम मेटल है या नॉन मेटल है? नॉन मेटल। क्या हुआ? नॉन मेटल। इरिडियम नॉन मेटल या मेटल? नॉन मेटल। नॉन मेटल। मोनिका बताना।
मैम मेटल। मेटल में मेटल या इनर्ट मेटल? इनर्ट मेटल। इनर्ट मेटल, वेरी गुड। तो O2 के साथ रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी? नो मैम। नहीं करेगी। अरे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, रुथीनियम, इरिडियम, गोल्ड है, सिल्वर है, पैलेडियम है, इरिडियम है, ये सारी क्या है, नॉन मेटल, और ये ना तो H2 के साथ रिएक्शन करेगी ना ही O2 के साथ। और मैंने क्या बोला था, अगर आपको इनर्ट मेटल दिख जाए तो कुछ सोचना ही नहीं है, डायरेक्ट लिखना है नो रिएक्शन। यस मैम। पढ़ लो तुम लोग, पढ़ लो, जो मिल रहा है उसको पढ़ लिया करो। लक्की मीना, आप बताओगी कि कैल्शियम मेटल है या नॉन मेटल? कैल्शियम मेटल या नॉन मेटल? मेटल। मेटल, वेरी गुड। तो ये क्या H2 के साथ रिएक्शन करेगी या नहीं करेगी? करेगी। करेगी। और क्या बनाती है, हमें पता है कि मेटल से H2 के साथ रिएक्शन करके उस मेटल का हाइड्रोक्साइड बनाती है। यस या नो? यस मैम। यस, वेरी गुड। और क्या प्रोड्यूस होती है? H2 गैस। आज क्या करोगे, शुरू से लेके एंड तक सभी स्टूडेंट्स इस चैप्टर को कंप्लीट रीड करोगे। और कल की क्लास में मैं कहीं से भी आप लोगों को क्वेश्चन पूछूं, ये नहीं कि एक न्यू चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा तो इस चैप्टर को भूल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोगों को कहीं से भी क्वेश्चन पूछो तो मैं क्वेश्चन बोलूं उससे पहले आंसर आ जाना चाहिए आप लोगों का। यस या नो? यस मैम। ठीक है, Yes, पढ़ ma'am. लेना आप लोगों को, क्योंकि आप इकट्ठा मत करो, आप लोगों की 8 क्लास है, इकट्ठा मत करो सिलेबस को, जो मिल रहा है उसको टाइम टू टाइम याद क्या करो आप लोग। ठीक है? किसी भी स्टूडेंट को आज के टॉपिक में कुछ प्रॉब्लम? नो मैम। समझ में आ गया? और प्रॉब्लम आप लोगों की तभी सॉर्ट आउट होगी जब आप लोग खुद भी पढ़ोगे। मेरे समझाने से आप लोगों का कुछ ही नहीं होगा। मैं समझाऊं, आप लोग घर पे ना तो पढ़ो ना कुछ और मैं पढ़ाऊं, आप लोग डेली पढ़ो ना, तो आप लोगों को प्रॉब्लम आएगी नहीं, क्योंकि मैंने एक ही टॉपिक को, एक ही रिएक्शन को कम से कम 4 से 5 बार रिपीट करवा दिया आप लोगों को। यस या नो? यस मैम। ठीक है, चलो, see you tomorrow all students।